दिल्ली जनमंच, उदय भारत और अर्धसैनिक फोरम द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम देश के वीर जवानों के नाम राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर अर्धसैनिक रतन सम्मान समारोह भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शनिवार 12 अगस्त 2017 दोपहर 3 बजे से मावलंकर हॉल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज तिवारी, सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रवेश वर्मा, साबिर अली पूर्व सांसद, कमलजीत सहरावत मेयर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, राजीव बब्बर उपाध्यक्ष भाजपा, नरेंद्र चावला निगम पार्षद, विशिष्ट अतिथि अतुल मुखी, पूरणचंद आर्या, वरुणेंद्र कथूरिया, मस्तराम लोहिया रहेंगे। मनोज लाहौट की अपील, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर देश के वीर सैनिकों का सम्मान बढ़ाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुआ। लखनऊ सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद को लेकर 11 अगस्त से सुनवाई शुरू हो सकती है। दोपहर 2 बजे जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने आज सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक में जेडीयू को बुलाकर सोनिया गांधी हमारी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं। गौरतलब है कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में मुश्किल लड़ाई जीतने के बाद कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास फिर से शुरू कर दिया है। सरकार ने गुरुवार को लेबर बिल लोकसभा में पेश किया। इसके जरिए असंगठित क्षेत्र में सभी श्रेणियों के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का काम केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से पूछा है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है या शिव मंदिर है, जिसे एक राजपूत राजा ने मुगल बादशाह को तोहफे में दिया था। ये सवाल एक RTI याचिका के जरिए पूछा गया है। बिहार के बक्सर जिले के DM मुकेश पांडे ने गुरुवार रात यूपी के गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी आत्महत्या पुलिस के लिए पहेली बन गई है, क्योंकि उनके पास से कई सुसाइड नोट मिले हैं और एक से ज़्यादा जगहों पर जाकर आत्महत्या करने की बात कही गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होगी। इस सुनवाई में ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने अदालत में अर्जी लगाकर मामले में नया पेंच डाल दिया है। शिया बोर्ड ने विवाद में पक्षकार होने का दावा किया है। RBI ने सरकार को करारा झटका दिया है। RBI ने सरकार को जून 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में 30,659 करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब आधा है। फ्लिपकार्ट ने सॉफ्टबैंक विजन फंड से $2 अरब 50 करोड़ का निवेश जुटाया। इस निवेश के साथ ही सॉफ्टबैंक समूह ने केवल फ्लिपकार्ट बल्कि भारतीय ई-कॉमर्स जगत की सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने ICICI द्वारा कर्ज में डूबी JP इंफ्राटेक के खिलाफ दायर इंसॉल्वेंसी पिटीशन स्वीकार कर ली है। JP इंफ्राटेक ने नियामकीय सूचना में कहा कि NCLT की इलाहाबाद पीठ ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 7 के तहत IDBI बैंक की याचिका स्वीकार की गई है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच धमकी देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उत्तर कोरिया को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अमेरिका के लिए लगातार खतरा पैदा करता है तो उसको सिर्फ तबाह करने की चेतावनी देना काफ़ी नहीं है। यह समय अमेरिका की जनता के लिए उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करने का है। यमन के समुद्री तट पर पिछले 24 घंटे के दौरान दूसरी बार मानव तस्करों ने लगभग 150 शरणार्थियों को समुद्र में फेंक दिया, जिसमें से 6 की मौत हो गई और 13 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नवाज शरीफ के परिवार के अंदर ही सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हो गया है। नवाज के छोटे भाई शाहबाज शरीफ की पत्नी ने गुरुवार को ट्विटर पर नवाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तहमीना दुरानी ने एक ट्वीट पर नवाज की आलोचना की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज
में रविंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे। मौजूदा टेस्ट सीरीज में स्पिनरों के कार्यभार को देखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन और राष्ट्रीय चयनकर्ता अश्विन और जडेजा को आराम देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का 56वां जन्मदिन है। बलवान, गोपी किशन, मोहरा, हेरा फेरी जैसी कमाल की फिल्में देने वाले सुनील 90 के दशक के स्टाइलिश एक्ट्रेस में से गिने जाते हैं। हाल ही में वो छोटे पर्दे पर एक रियलिटी शो इंडियाज असली चैंपियंस में नजर आ रहे हैं। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897 091 262 79 0 63 63 761।